बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर से हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सदन में सरकार को घेर रहा है। इधर सोमवार को सदन में भाषण के दौरान सीएम के नहीं रहने पर तेजस्वी ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हाईजैक करके सदन के बाहर रखा गया है और तेजस्वी के इस आरोप पर मंत्री विजय चौधरी खड़े हो गए और तेजस्वी को जवाब दिया। बार हम इस सदन में अभी इस सेशन में भाषण दिए, क्यों मुख्यमंत्री जी को आप लोग हाईजैक करके बंद किए हुए? आना ना चाहिए था। ये बात वो कहते तो और चांद लग जाता। पिछला वाला जो आप बोले थे गवर्नर एड्रेस पर, उसका वाला याद करा दे। उस दिन आपने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे एक दिन, क्योंकि हवा किसी की सगी नहीं। इन्होंने पढ़ा था महोदय। हम तो उस दिन कहना चाहते, बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिले वाला है। हम तो उसी दिन कहना चाहते थे, लेकिन महोदय हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ये बोल रहे थे, मैं चुप ही रहा, लेकिन आज फिर उस दिन की चर्चा कर दिए। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश वो चिराग नहीं है जो हवा के रुख से बदले। नीतीश तो वो चिराग है जो हवा का रुख बदल दे। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए सदन में लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में है। कल की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में तेजस्वी ने जमकर निशाना साधा। हाईजैक किए जाने की बात तेजस्वी यादव ने कही और ये हमेशा होता आ रहा है। हर दिन सदन में किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है। हालांकि सरकार की तरफ से जवाब जरूर दिया जा रहा है, लेकिन सदन हंगामेदार देखने को मिल रहा है। देखिए, अक्सर ये जदयू भाजपा के लोग ये कह रहे थे कि सदन की कार्रवाई हो रही है, विधानमंडल की कार्रवाई हो रही है, लेकिन तेजस्वी यादव विधानसभा में दिखते नहीं है, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है। राबड़ी देवी विधान परिषद में नहीं दिखती है, जबकि वो नेता विरोधी दल है। साफ तौर से अभी मैं विजय चौधरी को सुन रहा था। विजय चौधरी सरकार में काफी दिग्गज मंत्री है, नीतीश कुमार के काफी करीबी है। और कल चूंकि बिहार में जिस तरह से विधि व्यवस्था का मसला लगातार बिगड़ता चला जा रहा है, कारोबारियों की हत्या हो रही है, लगातार बड़े बड़े जो निजी प्रतिष्ठान है वहां पे लूट हो रही है। इस सब को मुद्दा तेजस्वी यादव पिछले कई दिनों से बना रहे थे और अब कल उन्हें भी जब विधान सभा में मौका मिला तो उन्होंने जम के अपनी बात रखी है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव में कुछ विषयों को लेकर थोड़ी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन ये कहा जा सकता है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी तरफ से पूरी तैयारियां करके आया है। और जिस तरह से सवाल जवाब हो रहे हैं, कुछ विषयों कुछ समय को छोड़ दे तो अभी तक जो जैसा मैंने विधान परिषद में भी देखा है कि लगातार जितने भी विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके सवालों का जवाब मंत्री दे रहे हैं। हालांकि कुछ मंत्री सही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन अधिकतर मंत्री सवाल का जवाब दे रहे हैं। को भी इसे कहा जा सकता है कि जो बजट सत्र है जिसकी शुरुआत 1 मार्च से हुई थी, अब तक फ्रूटफुल रही है। ये विधानसभा की कार्रवाई फलदायी रही है और जनता के मसलों को सुना गया है, कई मसलों को सुलझाया गया है। बीच बीच में जो सदन के जो सदस्य हैं वो नोक-झोंक होती है, तीखी बहस भी होती है, शेरो शायरी का दौर होता है। लेकिन कल का दिन हम ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम रहा। और तेजस्वी यादव पिछले 2015 से सदस्य हैं, लगातार वो बिहार विधानसभा की कार्रवाई को देख रहे हैं, तो वो भी पॉलिटिकली सियासी रूप से अब काफी परिपक्व हो चुके हैं। उनके पास, क्योंकि वो डिप्टी सीएम रहे हैं, अलग अलग विभागों के मंत्री रहे हैं, तो उनके पास भी डेटा आंकड़ा है और उन्हें पता है कि सरकार किन मुद्दों पर घिरती है और सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाता है, सरकार की कमजोर नस कौन सी है और सरकार की मजबूत नस कौन सी है। तो चूंकि नेता प्रतिपक्ष है, उनके पास एक प्रिविलेज है, उनके पास सारे सवालों के जवाब सरकार अगर वो सवाल
सवाल करेंगे तो उन सवालों का जवाब सरकार को देना होता है। कोई मामूली विधायक या विधान परिषद पार्षद नहीं है। तो इसी और इस प्रोटोकॉल के इस प्रिविलेज का वो फायदा उठा रहे हैं जो कि बिहार के हित में है। आज भी विधानसभा की कार्रवाई है और कहा जा सकता है कि आज भी कार्रवाई, चाहे विधानसभा की कार्रवाई हो या विधान परिषद की कार्रवाई हो, आज भी हंगामेदार कम से कम पहला सेशन रहने की आशंका है। लेकिन बिल्कुल प्रीतम, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ होना है आज? आज देखिए अलग अलग विभागों का, चूंकि ये बजट सत्र है, अलग अलग बजट सत्र पे अलग अलग विभागों के बजट पे चर्चा होती है। लघु जल संसाधन विभाग है, उद्योग विभाग है, इन सारे विषयों पे चर्चा हो चुकी है। तो वैसे विभाग जिनके बजट पे अब तक चर्चा नहीं हुई है, उनसे बजट पे चर्चा होगी, उनको लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। आज जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आज शिक्षा विभाग के मंत्री भी विधानसभा में उपस्थित रहेंगे और वो शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देंगे। वैसे बिहार में शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा है, 60,000 करोड़ से ज्यादा शिक्षा का बजट है। तो शिक्षा से संबंधित मसलों पे आज चर्चा होगी, उस पर सवाल जवाब होगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका इन तमाम जानकारी के लिए।